हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज आपको और अपने स्टाफ को ये समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए, आप अगर परचेज करते हो, आपके पास एक सप्लायर का लिस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, सप्लायर का क्या होना चाहिए? लिस्ट होना चाहिए। तो आप सप्लायर का देखिए, तो सप्लायर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रजिस्टर्ड सप्लायर, जिसका पास आपके पास जीएसटी नंबर होता है। क्या होता है? जीएसटी नंबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी आईएन के नाम से जाता है। क्या बोलते हैं? जीएसटी आईएन। तो अब कुछ ऐसे जो सप्लायर होते हैं जिसके पास जीएसटी नहीं होता है, छोटे सप्लायर। तो छोटे सप्लायर उसको बोलते हैं जो कि साल में 20 लाख का बिजनेस करता है और 40 लाख तक बिजनेस करता है, उसको जीएसटी का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर मान लो साल में कोई 40 लाख तक बिजनेस कर रहा है तो उसको जीएसटी का मैंडेटरी नहीं है। तो सवाल ये है कि भाई आपका मान लीजिए ये 20 लाख किसके लिए लागू होता है और 40 लाख किसके लिए लागू होता है। ठीक है, तो 40 लाख जो होता है इसके लिए, जिससे आप कुछ गुड्स बेच रहे हो। अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो 40 लाख तक आपको, जिससे आपको कोई स्क्रैप देता है जो 40 लाख का मतलब होता है कि गुड्स बेचने वाला, सामान जो बेच रहा है। अगर 40 लाख तक साल भर में बिजनेस कोई कर रहा है तो उसको जीएसटी का जरूरत नहीं है। आगे समझे? दूसरा 20 लाख किसके लिए अलाउ है? जो कि सर्विस दे रहा है। जैसे कोई सर्विस देता है ना, तो उसको अगर 20 लाख का बिजनेस करता है, उसके ट्रांजैक्शन होता है तो उसको जीएसटी का नंबर की जरूरत है। अगर वही पर्सन अगर 20 लाख के ऊपर अगर ट्रांजैक्शन करने लगा तो उसको जीएसटी लेना पड़ेगा, गुड्स बेचने वाला, सामान बेचने वाला। और 20 लाख के ऊपर अगर सर्विसिंग करने वाला है तो उसको आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अब ठीक है, तो आपको देखिए, आप बिजनेस करते हो तो कुछ जो रहेंगे। ठीक है, पैसा तो देखिए आप किसी को पेमेंट दे रहे हो, तो जॉब वर्क के लिए भी देते हो तो गूगल पेमेंट करते हो, तो उसका भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर मान लीजिए छोटा मोटा कुछ ऐसा लेकर के आते हो, कुछ सामान लेके आते हो, तो जो आपको मतलब वो सामने वाले के पास, जैसे छोटा मोटा कोई दुकान है, आप कुछ परचेज करके लेके आते हैं, कुछ स्क्रैप में से कुछ आपका कंपनी में लगने वाला मेटल का पार्ट है या पीवीसी का आइटम है, तो आपको आप 200 किलो 400 किलो ऐसा लेके आते हो, तो सामने वाले के पास आपको उसके पास जीएसटी नंबर नहीं रहता है, क्योंकि वो जो है छोटा मोटा बिजनेस करने वाला होता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो उसका भी आपको लिस्ट आउट करना चाहिए कि भाई उसको कौन पर्सन है, उसको किसके फेवर में हमने पेमेंट किया है। ठीक है ना, तो गूगल पेमेंट पे आपका रहना चाहिए। ठीक है, फिर गूगल पेमेंट करो या फोन पेमेंट करो तो उसके एक लिमिट है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कितना लिमिट है? एक 30,000 का लिमिट है। अगर किसी को आप पेमेंट कर रहे हो तो 30,000 से ऊपर आप करते हो तो आपको टीडीएस कटेगा। कितना कटेगा? 2% टीडीएस कटेगा। आपको टीडीएस काट के देना चाहिए। मान लीजिए आप 40,000 रुपये आप किसी को डाल रहे हैं गूगल पे में। ठीक है, तो 40 लाख तक 40,000 रुपये डाल दें तो आपको इसमें 2% टीडीएस काट के देना पड़ेगा उसको। और कस्टमर एक्सेप्ट करता है तो उसको बोलिए, अब ये टीडीएस को आपको अकाउंट में शो करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको किसी को पेमेंट किया करना है तो आपको 30,000 से ज़्यादा गूगल पेमेंट नहीं कर सकते हो, ये आपको सप्लायर को समझाना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए, अब ये होता है क्या कि जैसे कि आप कहाँ पर फंसते हो, आप परचेज में कहाँ पर फंसने वाले काम करते हैं। जैसे कि आप फंसे हो, हम भी फंसे हैं, तो किस तरह के सप्लायर जो होते हैं आपको बुरी तरह से फंसा देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी ने आपको 1 लाख का आपको मटेरियल दिया। कितने का दिया? 2.5, 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, उसने 18% इसको लिया तो आपको 18% उसने आपको जीएसटी दिया, तो कितना हो गया? 1,80,000 हो गया। ठीक है, आप उसको पेमेंट किया 1,80,000 किया। ठीक है, राइट। अब ये कस्टमर आपको जब GSTR1 होता है, क्या होता है? क्या GSTR1 जो
आपको 10 तारीख को फाइल करना होता है। क्या होता है? 10 तारीख को फाइल करना होता है कि आपने परचेज किया है, सेल किया, उसको आपको फाइल करना होता है। गवर्नमेंट को सेल टैक्स को दिखाना होता है कि हमने परचेज किया, फाइल किया। इसके बाद अगर 10 तारीख को GSTR वो फाइल नहीं करता है तो फिर आपको वहाँ पर देखना होगा कि भाई उसने GSTR फाइल किया कि नहीं किया। ये हमारा जो कस्टमर है ये हमें GSTR फाइल किया कि नहीं किया। हम तो उसे परचेज करके 18,000 रुपये ज़्यादा दिए हैं, लेकिन वो फाइल नहीं करेगा तो हमारा 18,000 रुपये डायरेक्ट लॉस होने वाला है। आगे समझ में? तो अभी आपको देखना कहाँ पर चेक करना होगा कि GSTR 2A और 2B कहाँ पर चेक करना होगा? 2A होता है, एक आपका होता है सप्लाई के लिए होता है, तो 2A आपका सेल के लिए होता है। अब एक 2A में जाकर के आपको 14 तारीख को शो करेगा। कितने तारीख को? 14 तारीख को आप शो करेगा कि इसने हमारे को इससे हमको इनपुट आएगा कि नहीं, इसने फाइल किया कि नहीं किया। बस समझ में? अगर फाइल नहीं किया तो आपका 18,000 रुपया गया पानी। आप क्या कर सकते हो? मान लीजिए आपने एक ही बार उससे परचेज किया, दोबारा आपको परचेज करना नहीं है, तो आपको कितना परसेंट, आप 2-3% का बिजनेस करते हो, लेकिन आपने 18,000 रुपये का डायरेक्ट आपने लॉस किया और गवर्नमेंट आपसे 18,000 रुपया लेगी, छोड़ेगी नहीं। अगर उसने फाइल किया होता तो आपको 18,000 रुपया इनपुट आता था, वो आपको इतना 18,000 रुपया आपको क्या 20 तारीख को भरना नहीं पड़ता था। GSTR 3B ये 20 तारीख को आपको पेमेंट करने का रहता है, पेमेंट डे रहता है। क्या ये हो गया आपका पेमेंट डे, ये हो गया चेकिंग डेट, और ये हो गया आपको रिकॉर्ड परचेज और सेल का आपको फाइल करने का डेट। ये जो है 10 तारीख जो है परचेज आपको ये 10 तारीख का है आपका, ये 10 तारीख जो है आपका क्या है, आपको परचेज और सेल का चेक करने का है, फाइल करने का है। ये क्या है, आप चेक करने का डेट है कि हम किसने फाइल किया नहीं किया। और ये है आपको पेमेंट। आपको अगर परचेज और सेल में अगर किसी पार्टी ने आपसे परचेज किए हो लेकिन वो फाइल नहीं किया, बिल फाड़ दिया मगर दिखाया नहीं, मतलब तो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा 14 तारीख को, ये पूरे में शो करेगा कि उसने फाइल सामने वाला ने नहीं किया। इसलिए हम आप जब भी कोई परचेज करते हो कोई नया कस्टमर से, तो आप लोगों को कस्टमर से सर रिक्वेस्ट करना चाहिए, सर आप एक काम करो, आपका बेसिक ही पेमेंट करूँगा मैं, फुल पेमेंट आपका GST का पेमेंट नहीं करूँगा। वो बैलेंस पेमेंट कब करूँगा जब आप जो है GSTR वहाँ हमको फाइल करके हमको दिखा दोगे कि हमने आपको फाइल कर दिया है, आप उसको भेज दोगे कि आपके कंपनी GST नंबर पर हमने आपको फाइल कर दिया है, और तब आप जा करके हम आपको 14 तारीख को आपको पेमेंट करेंगे। नहीं तो आप बुरी तरह से फंसने वाले हो। मैं इस तरह से काफ़ी लोगों से फंस चुका है। ठीक है, अब आगे समझ में आप लोगों को हर आदमी से आपको बातचीत नहीं कर सकते। अगर कोई भी नया कस्टमर से आप कोई मटेरियल परचेज करते हो तो GST का पेमेंट आप बोलिए कि हम 14 तारीख के बाद करेंगे सर। ठीक है, जब आप जो है हमारा GST बोलोगे तो हमारा पैसे, आपका पैसे नहीं होता, तो हमारा को इनपुट आने वाला पैसा होता है। अगर आपने GSTR में शो कर दोगे तो हम आपको डेफिनेटली आपको 14 तारीख को हम पेमेंट कर देंगे। जैसे हम भी एक कस्टमर को दिया था, कार्बन की रोज दिया था, हमें स्ट्रिप्स भी दिया था। हम लोग को GST का पेमेंट बहुत कस्टमर को नहीं देते हैं, बाद में हमको लेना होता है। आप अगर अब यह है कि यहाँ पर यह भी डर है कि अगर उसने GSTR फाइल भी कर दिया जिससे आपने दिया, लेकिन आपने GSTR फाइल भी कर दिया, अगर फाइल कर दिया तो आपको पेमेंट 20 तारीख को करना ही करना है। अगर वो पेमेंट नहीं किया सामने वाला प्रॉपर्टी वहाँ पर रिस्क है। ठीक है, बिजनेस तो रिस्क से भरा हुआ है, लेकिन इस तरह से आपको हर स्टेप पर बिजनेस करते हो, परचेज करते हो, सेल करते हो तो ध्यान देना होगा। अब देखिए मैं एक सेल की हैसियत से बोल रहा हूँ, एक सेलर की हैसियत से बोल रहा हूँ, जिससे कि आप टू बी का मतलब कि आप क्या सेल किए। ठीक है, अगर हम सेल की हैसियत से बोलते हैं तो अगर मान लीजिए हमने किसी को सेल किया, ठीक है,
और सामने वाला को बोलता हूँ कि हमारा पेमेंट कर दो, आपने उसका जीएसटी फाइल नहीं किया तो उसको भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा। इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।